Hello everyone, good morning. Look, this is the book of H.C. Hardwick solution book, synonyms and antonyms. There are 5 volumes in it, introductory to volume 5, and here the book's name is Words Are Important. And this is the solution book of H.C. Hardwick. The writer of this book is H.C. Hardwick. Now let's move towards first page. Let's move towards its first page. The first page is lesson 1, and this is the introductory book. Here one side is word given. You may see the word is given this side, and the meaning, Hindi meaning of this word is here is it's given, and synonyms and antonyms also given in this book. As it is a solution book, that's why it has been given all synonyms and antonyms here, but there is one more book that is not the solution book, that is a real book. It is a solution book, but that is the book, and in that book solutions are not given. It means synonyms, antonyms, these things are not given, and this solution B, solution C, these are the questions related to that words. Related to these all words, there are some questions for solution B and in solution C. Actually, this is the question, delivery, deliverance. These are the options given, and you have to choose the correct answer. So, do not talk about these answers and questions. Let me discuss the words first. Look, the first word is alien. Alien, ALIEN. Alien means bahari ya pardesi. The synonyms of this alien is a stranger, foreigner, and the antonyms is native. एलियन का मतलब क्या होता है? परदेसी होता है, बाहरी, जो व्यक्ति बाहर रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेंज होते हैं, फॉरेनर होते हैं, उसको एलियन कहते हैं। तो ये सब साइनोनिम्स इसका है। बट नेटिव का मतलब होता है, नेटिव घरेलू, एक तरह से लोकल। तो नेटिव जो है उसका एंटोनिम्स हो गया। उसके बाद है ब्रूक। सेकंड है ब्रूक, BR के। ब्रूक का मतलब है क्षमा करना या बर्दाश्त करना। एंड्योर एंड टॉलरेट इज द साइनोनिम ऑफ दिस ब्रूक। वैसे तो ब्रूक मीन्स एक छोटी नदी भी होती है, ब्रूक। एंड एंड्योर, टॉलरेट इज द साइनोनिम। एंड थर्ड है कंसोल, CONSOLE। कंसोल का मतलब तसल्ली देना, किसी को सहानुभूति देना, तसल्ली देना। कंफर्ट एंड एलिविएट, comfort and alleviate is the synonyms, and discomfort is antonyms. discomfort यानी कि किसी को डिस्कम्फर्ट जोन में डाल देना, यानी कि वो व्यक्ति जो है अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा, डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। तो कंसोल एंड एंटोनिम्स इज डिस्कम्फर्ट। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब साजिश करना। इंट्रीगाई एंड प्लान, इंट्रीगाई प्लान इज द साइनोनिम ऑफ दिस कॉन्स्पायर। एंड रियल इज एंटोनिम्स। रियल, रियल मीन्स वास्तविक, एंड इंट्रीगाई का मतलब छल, झूठा। नेक्स्ट है एडिफिश। एडिफिश का मतलब होता है इमारत या भवन। साइनोनिम इज बिल्डिंग, पैलेस। हेयर एंटोनिम इज कॉटेज। कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, एंड बिल्डिंग, पैलेस मीन्स बिल्डिंग का मतलब बहुत बड़ा भवन, और पैलेस का मतलब होता है राजमहल। सो द एंटोनिम इज कॉटेज। इलैप्स, इलैप्स का मतलब है समय बीत जाना। टू पास, पास समथिंग मीन्स बीत जाना। एंड एक्सपायर मीन्स आल्सो बीत जाना। एंड रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग, बचा हुआ समय, रिमेनिंग। नेक्स्ट है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब है भव्य या आकर्षक। साइनोनिम है इसका अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, एंड एंटोनिम इज सिंपल। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, ग्रेसफुल का मतलब भी आकर्षक, भव्य, शानदार, एंड सिंपल का मतलब होता है सिंपल, नॉर्मल, जनरल। ठीक है, तो सिंपल एंटोनिम इज द वर्ड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव और एलिगेंट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है, एक्सप्लॉइट मीन्स पराक्रम, साहस, एंड द साइनोनिम इज प्रोवेज एंड करेज। बट एक एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना,
एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, किसी भी चीज़ का शोषण करना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट। पराक्रम या साहस यहाँ पर लिखा है, आई थिंक ये सही नहीं है। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना होता है। कॉरेज का मतलब साहस, तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ है फेमिडिटी, फेमिडिटी FIMIDITY, फेमिडिटी का मतलब होगा फेमिडिटी जैसे डरपोक, टिमिडिटी होना चाहिए था, ठीक है, टिमिडिटी ही होगा ये, फेमिडिटी जो है वो सही नहीं है, टिमिडिटी ही है ये। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है जरूरी या आवश्यक। साइनोनिम होगा इसका अर्जेंट, इसेंशियल, नीड, नीड भी होगा, नीड, इसेंशियल, अर्जेंट एंड यूजलेस इज द एंटोनिम्स, USELESS। चलिए नेक्स्ट है लिगेसी, लिगेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ठीक है, बाप दादाओं की संपत्ति को लिगेसी कहा जाता है। साइनोनिम इसका है बिक्वेस्ट और डिवाइस। वैसे तो इस डिवाइस का मतलब होता है कोई चीज़ खोज करना, ढूंढना, डिवाइस बिक्वेस्ट होगा, ठीक है। लिगेसी का साइनोनिम बिक्वेस्ट होगा। और सेल्फ अकॉम्प्लिश, ठीक है, इसका एंटोनिम है सेल्फ अकॉम्प्लिश। नेक्स्ट है लर्क, लर्क मीन्स घात लगाना, चुपके से वार करना, लर्क। एंड स्लिंक, camouflage, camouflage both are synonyms, slink, camouflage and lurk। and excuse मीन्स माफ कर देना, तो घात लगाना का अपोजिट है एक्सक्यूज। प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन या पुराना। एंशियंट, एंशियंट का मतलब ही होता है प्राचीन या पुराना। एंटिक, एंटिकेट, एंटिकेट का मतलब है पुराना। मॉडर्न जो है आधुनिक होता है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। एंशियंट का एंटोनिम मॉडर्न हो गया। रिक्वाइल, पीछे हटाना, पीछे हट जाना, रिक्वाइल। रिटर्न, रिट्रेट, ठीक है, इसका साइनोनिम रिटर्न एंड रिट्रेट विल बी द साइनोनिम ऑफ रिक्वाइल। एंड स्टेबल मीन्स टू स्टे एट वन प्लेस, ठीक है, एक ही जगह पे स्थिर रहना, खड़े रहना, स्टेबल कहलाता है, स्थिर होता है। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। एंड यूनिक मीन्स अजूबा या अनोखा। अनमैच्ड, सिंगल, यूनिक सिंगल, सही है। यूनिक का कहीं कहीं पे साइनोनिम स्ट्रेंज भी हो जाता है, फॉरेनर होता है ब्रैज। यूनिक का बिजारे भी होता है, बाइजारे, BIZZARE। तो यूनिक, अनमैच्ड, सिंगल, ऑर्डिनरी इज द एंटोनिम, इसका एंटोनिम है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया साधारण। उसके बाद है नेक्स्ट डेलीवरेंस, डेलीवरेंस का मतलब छुटकारा या राहत। रिलीफ, रेस्क्यू, सही है। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व इज द एंटोनिम्स। इन्वॉल्व का मतलब कि कोई चीज़ छुटकारा नहीं होना, ठीक है, इन्वॉल्व होना, उस खुद ही उसमें निहित होना, इन्वॉल्व होना। तो इन्वॉल्व एंटोनिम्स हो गया, रिलीफ, रेस्क्यू एंड डिलीवरेंस, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हो गए। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है वितरण करना, सुपुर्दगी करना, टाइमली किसी चीज़ को कहीं पर पहुंचाना, डिलीवरी करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, ये दोनों साइनोनिम है, डिलीवरी भी साइनोनिम है इसका। और कलेक्शन का मतलब है जाके कहीं पर इकट्ठा करना, किसी चीज़ का इकट्ठा कर लेना, कलेक्शन। तो ये इसका एंटोनिम्स है। ह्यूमन, मानव जाति। मॉर्टल, इसका मतलब तो मरणशील होता है। मैनकाइंड जो है इसका सही साइनोनिम्स है ह्यूमन का, मैनकाइंड। और जायंट का मतलब है राक्षस, तो मानव जाति का जो अपोजिट है वो राक्षस है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब है कोमल या दयालु। ह्यूमैन, ह्यूमैन दोनों ही सेम ही है, ठीक है, बट लास्ट में ई लगा तो दयालु हो गया, कोमल हो गया। काइंड, मर्सीफुल, इसका साइनोनिम हो गया, जबकि अपोजिट में होगा फियर्स, FIERCE। फियर्स का मतलब होता है भयानक, ठीक है, क्रूर। तो काइंड का अपोजिट फियर्स, ह्यूमैन का साइनोनिम काइंड एंड मर्सीफुल, ठीक है। तो ये जो है लेसन फर्स्ट है, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 18 वर्ड्स दिए हुए हैं। और 18 वर्ड्स का इधर साइनोनिम्स दिया है और ये इसका एंटोनिम्स दिया है।
So I will say you that you should remember these word meanings. These are the so important, and you know that every chapter includes, I think, more than 15 lesson. In introductory you may see lesson 18 is available. Next, yeah, lesson volume 1 is starting here. Volume 1 has been started from here. Lesson 1 you may see, means you may see introductory lesson 18, total 18. So each and every volume with introductory includes 18 lesson. So there are so many words in this book. If you complete this book, you will need not any other book, any other else book to complete your word meaning. This book is so useful, and I already have made done for you the lesson 1. Read it again and again so that you may remember this words meaning. Thank you. Bye bye.